हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस 3 BHK मकान के प्लान के बारे में बात करेंगे वो बना है 18 बाई 54 यानी 18 बाई 54 के प्लॉट एरिया में। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्लॉट की सिचुएशन, क्लाइंट और उसके परिवार की जरूरत, हमने क्या प्लान किया है वो, और आखिर में मकान का फ्रंट व्यू यानी कि एलिवेशन। फ्रेंड्स, मेरा नाम है चिन्मय राज गांधी और द हाउस प्लानर चैनल में आपका स्वागत है। The House Planner। पॉइंट नंबर 1, 18 बाई 54 18 बाई 54 का प्लॉट जो करीब करीब होता है 972 स्क्वायर फीट, जिस प्लॉट की तीनों साइड में मकान बने हुए थे। एक साइड रोड है जो ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन 12 से 15 फीट चौड़ा है। पॉइंट नंबर 2, क्लाइंट की जरूरत। जो इस मकान में रहने वाले हैं वे हस्बैंड वाइफ, उनके 2 पेरेंट्स और उनके 2 बच्चे हैं जो बहुत छोटे हैं, और उनकी एक सिस्टर है। टोटल 4 बड़े लोग और 3 छोटे, यानी टोटल 7 लोगों के परिवार के लिए यह मकान प्लान किया गया है। तो चलते हैं प्लान की ओर। यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर का प्लान। ये जो हमने ग्राउंड फ्लोर का प्लान डिजाइन किया है, टोटल इसकी साइज है 54 फीट लंबा है और 18 फीट इसकी टोटल आउटर साइड चौड़ाई है। अभी दोनों साइड मकान थे, यानी कि दोनों साइड क्या करना है, हमें पूरी दीवार नहीं बनानी थी, एक एक ईंट की हाफ जो पार्टीशन वॉल आती है वो बनानी थी। सो यहाँ से इसकी एंट्री है, यहाँ पर वो रोड था। क्लाइंट की ज़रूरत ऐसी थी कि उनको कार पार्किंग की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी रोड इतना छोटा था कि यहाँ जहाँ पर कार आ ना सके, और उनके वहाँ ऐसी एक स्पेस थी जहाँ पर सब लोग बाहर की ओर कार पार्क करते हैं। सो उनको ज़रा भी स्पेस कार पार्किंग में वेस्ट नहीं करनी थी, और उनको 2 व्हीलर की ज़रूरत थी। 2 व्हीलर के हमने छोटा सा पार्किंग दिया है। बाहर एंट्रेंस में छोटा सा ग्रीन ग्रास वाला थोड़ा एरिया बन सके उतना थोड़ा स्पेस हमने दिया है, बराबर है। यहाँ से उनका मेन गेट है, यहाँ से उनका पार्किंग के लिए अलग से गेट है, सेंटर में एंट्री है, और लिविंग एरिया, यहाँ सबसे पहले उनका लिविंग एरिया आता है, राइट। इसकी भी हम साइज़ के बारे में भी साथ साथ में जान ही लेते हैं। अंदर उनकी मकान की चौड़ाई जो बाहर 18 फीट थी, अंदर वॉल माइनस करने के बाद चौड़ाई आती है 17 फीट। 6-6 इंच वैसे देखा जाए तो 5-5 इंच दीवार में जाता है, लेकिन कभी प्लास्टर वगैरह थोड़ा इधर उधर होता है तो 6 इंच हम पकड़ लेते हैं। 17 फीट अंदर उनको मिल रही है चौड़ाई, और यहाँ पर लेंथ है लिविंग रूम की 11 फीट। 11 बाई 17 का लिविंग एरिया है। ये लिविंग एरिया टोटली सेंटर के अंदर ओपन है। यहाँ से एक आगे के साइड से जो एंट्री है, सेंटर में डोर्स है, और डोर हमने फुल साइज नहीं बनाया, 2 हाफ साइज डोर रखे हैं, ताकि क्या है, हाफ यहाँ पर खुल सके, हाफ यहाँ पर खुल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको ओपनिंग मिले। कम से कम 3.5 से 4 फीट का उनको ओपनिंग यहाँ पर मिल रहा है। उसके अलावा कुछ विंडोज़ है, जैसे हमने वॉल वाइट कर दी तो यहाँ पर आपको दिखेगा एंट्रेंस में कुछ विंडोज़ है जो आउटर के साइड दोनों साइड एक सिमिलर लुक देती है, राइट। ये उनका सिटिंग एरिया, और ये उनका सामने टीवी यूनिट के पास में डाइनिंग एरिया है अंदर की ओर। अभी डाइनिंग एरिया और लिविंग रूम के बीच में यहाँ पर ओपनेबल पार्टीशन है, जो ओपन भी कर सकते हो और जो क्लोज भी कर सकते हैं, राइट। ये पार्टीशन के एक साइड में डाइनिंग एरिया है जो 6 लोगों के लिए सफिशिएंट हो सकता है। उसके सामने उनका किचन एरिया है। अभी किचन का भी एरिया नेट कितना मिल रहा है हम आपको बता देते हैं। 17 फीट वैसे किचन और डाइनिंग दोनों के मिलके दोनों की लेंथ है। यहाँ पर विड्थ मिल रही है 9 फीट, लेकिन ओरिजिनल में किचन मिल रहा है 9 बाई 9.5 फीट, 9 बाई 9 या 9 बाई 9.5, आप देख सकते हैं, इतना हमें किचन मिल रहा है। ये एक फैमिली के लिए सफिशिएंट साइज है और डाइनिंग एरिया के लिए सफिशिएंट साइज है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आता है दोस्तों कि किचन हमने इधर लिया है तो उसको वेंटिलेशन चाहिए। यहाँ ये वाली वॉल में और ये वाली वॉल में कोई वेंटिलेशन हमें नज़र नहीं आ रहा, मिल नहीं रहा है, क्योंकि दोनों साइड में मकान है। पीछे की ओर वॉश एरिया है, वॉश एरिया के साइड में हमने यहाँ पर विंडोज़ कुछ दे रखी है, वो वहाँ यहाँ पर वेंटिलेशन मिल जाएगा, लेकिन इतने वेंटिलेशन से किचन का काम नहीं होता। तो हमने क्या किया है वो हम जानेंगे फर्स्ट फ्लोर वाले प्लान में, कि किचन के वेंटिलेशन के प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया है। फिलहाल ग्राउंड फ्लोर पूरा देख लेते हैं। किचन के आगे जाते हुए हमारे पास एक वॉश एरिया है जो यूजुअली
बर्तन करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, वॉशिंग मशीन के रखने के लिए, वो सब चीज़ों के लिए ये एरिया हमने छोड़ा है। ये टोटली ऊपर तक ओपन है, पूरा का पूरा ऊपर तक ओपन है। और टेरेस के ऊपर करीबन पैरापेट वॉल 3 फीट की हाइट पे आती है, उससे भी 5 फीट ऊपर, टोटल 8 फीट ऊपर एक जो प्लास्टिक मटेरियल का रूफ आता है फाइबर का, वो हमने रूफ से कवर किया है। एयर वेंटिलेशन की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हवा पूरी बाहर जा सके और नेचुरल लाइट जो रहती है सनलाइट, वो वॉश एरिया में नीचे तक पूरी आ सके, उस हिसाब से। सेंटर के अंदर हमारे पास स्टेयरकेस का एरिया है, 3 फीट इसकी विड्थ है। और स्टेयरकेस हमने उस हिसाब से बनाया है जहाँ से कंफर्टेबल लोग ऊपर चढ़ सके। हर एक स्टेयर्स की हाइट है 7 इंच। वैसे अगर बहुत कंफर्टेबल स्टेयर्स चाहिए जो कोई भी एजेड लोग भी आसानी से चढ़ पाए, तो वो हम 6 इंच रखते हैं। लेकिन जहाँ स्पेस थोड़ी भी कम होती है, स्टेयर्स के नंबर ऑफ स्टेयर्स हमें कम बनाने रहते हैं, वहाँ हम ये चीज़ 7 इंच तक ले सकते हैं। 7 इंच से ज़्यादा कभी प्रीफर हम नहीं करते, राइट। 3 फीट इसकी विड्थ है, 7 फीट हर एक स्टेयर्स के बीच की रहेगी हाइट। स्टेयर्स के बीच में पूजा का एरिया यहाँ पर सेंटर में दिया है, वो इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर पूरा पूजा का मंदिर यहाँ पर सेट हो सकता है। इसके अलावा किचन में एक बहुत ज़रूरी चीज़ जिसके लिए एक सेपरेट जगह चाहिए, वो रहता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर स्टेयरकेस के नीचे यहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर इनफ स्पेस है कि एक बड़ी साइड का साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर आ सके। तो यहाँ पर है एक कॉमन टॉयलेट। एक्चुअली होता क्या है कि कॉमन बाथरूम अभी लोगों की रिक्वायरमेंट में नहीं रहता है, क्योंकि हर बेडरूम के पास उसका अपना बाथरूम रहता है। तो इसलिए जो घर में गेस्ट आए हो उनके लिए यूज़ के लिए और घर के लोगों के यूज़ के लिए हमें सिर्फ कॉमन टॉयलेट की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पर हमने कॉमन टॉयलेट दिया है, उसके साथ उसका सेपरेट अंदर एक वॉश बेसिन भी दे रखा है। सामने की ओर से फ्रंट में ऐसा इंटीरियर सेट होता है कि ये जो डोर्स है, इसका डोर और इसका डोर, वो नज़र नहीं आता, वो एक्चुअली हाइड हो जाता है। ऐसा इंटीरियर बना सकते हैं। प्लान के अंदर हमें दिख रहा है कि बड़ा दरवाज़ा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली बनेगा तब दिखेगा नहीं। यहाँ पर आएगा मास्टर बेडरूम 1 जो पीछे की ओर है। अभी इसके लिए इसको एक बड़ी स्पेस मिल रही है। हम पहले उसका डायमेंशन जान लेते हैं। यहाँ पर हमें 10 बाई टोटल मिल रहा है 12.5। 10 बाई 12 का ये मास्टर बेडरूम है, राइट। और इसके साथ है एक बाथरूम जिसके अंदर जिसकी साइज हमें मिल रही है यहाँ पर 6.5 बाई टोटल मिल रहा है हमें 10 फीट, राइट। इसके अंदर मास्टर बेडरूम के अंदर एक पूरी साइड वॉल के ऊपर वार्डरोब्स है और बाथरूम के अंदर भी कुछ वार्डरोब्स, सामने की ओर बड़ा सा बेसिन और बेसिन के साथ एक सिंक के लिए टेबल जहाँ पर मिरर आ सके और कुछ ड्रेसिंग का भी वर्क हो सके। उसके अलावा टॉयलेट सीट और आखिर में शावर एरिया। यहाँ पर होता क्या है कि हम लोग शावर एरिया आजकल लास्ट में देते हैं। ये वाला एक नया ट्रेंड चला है जो पिछले 5-7 सालों से चल रहा है। इसका रीज़न ये रहता है कि ये जो एरिया है बाथरूम के अंदर का इतना एरिया है वो हमेशा ड्राई रहेगा। ये चीज़ पूरी इसकी टाइलिंग गीली होती है, ये पूरा फर्श भीग जाता है, तो यहाँ का पानी यहाँ नहीं आए। दिन में अगर जितनी बार टॉयलेट का यूज़ हो, बेसिन का यूज़ हो, ये कपबोर्ड्स का यूज़ हो, ये वाला एरिया पूरा का पूरा ड्राई रहे और वेटेड एरिया ये वाला रहे, इसलिए हम शावर लास्ट में देते हैं। और इसके अलावा इसके वेंटिलेशन के लिए हमने ये जो कपबोर्ड है उसके ऊपर वाला पोर्शन ओपन रखा है। हम आपको फर्स्ट फ्लोर के प्लान के अंदर दिखाएंगे, यहाँ से वो नज़र नहीं आएगा। सो ये ओवरऑल है अपना ग्राउंड फ्लोर का प्लान, जहाँ पर एक मास्टर बेडरूम आ जाता है, एक कॉमन टॉयलेट आ जाता है, वॉश एरिया आ जाता है, स्टेयरकेस, उसके नीचे थोड़ा स्टोरेज, पूजा रूम और रेफ्रिजरेटर की स्पेस आ जाती है। पैसेज एक बड़ा सा यहाँ पर छूट जाता है। यहाँ पर हमें डाइनिंग स्पेस, किचन स्पेस मिल जाता है, एक लिविंग एरिया मिल जाता है। बाहर थोड़ा गार्डनिंग के लिए थोड़ा ग्रीन एरिया हम बना सकते हैं, प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं और एक 2 व्हीलर्स के पार्किंग यहाँ पर कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं फर्स्ट फ्लोर का प्लान। तो ये आपके सामने है फर्स्ट फ्लोर का प्लान। यहाँ से सेंटर में से हम ऊपर की ओर यहाँ से फर्स्ट फ्लोर में बाहर आते हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर में एंट्री करते हैं। ये हमारे पास है पैसेज। अभी जहाँ पर ये जो वॉश एरिया नीचे जो था उसके जस्ट ऊपर OTS यानी ओपन टू स्काई, ये पूरा ओपन एरिया है, ये ऊपर तक खुला रहेगा। सो इसके साइड में आप देख सकते हो विंडो है। विंडो इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पर सनलाइट, नेचुरल लाइट काफ़ी ज़्यादा आती है। उसके अलावा नेचुरल एयर सर्कुलेशन यहाँ पर काफ़ी बेहतर रहता है, इसके लिए हमने ये दोनों साइड से ओपन रखा है। उसके अलावा स्टेयरकेस के बीच में भी हमने ओपन छोड़ा है, सीढ़ियों के बीच वाला एरिया जो ऊपर तक बिल्कुल ओपन है। स्टेयरकेस की केबिन जो एक फ्लोर ऊपर तक रहेगी वहाँ तक ये पूरा खुला हुआ एरिया है। और इसके अलावा इसके ऊपर टॉप में एक डॉम आएगा,
जो डोम यानी एक ट्राइंगुलर ग्लास का हम शेप दे देते हैं, ग्लास दे देते हैं मटेरियल से, ऐसा बना देते हैं कि जहाँ से नेचुरल लाइट काफ़ी अच्छे तरीके से घर के अंदर आए। गर्मी कम आए लेकिन नेचुरल लाइट ज़्यादा से ज़्यादा आए, और वो नीचे ग्राउंड फ्लोर तक आए। ऊपर आते ही सामने की ओर हमें मिलता है पैसेज। पैसेज का साइज है अप्रोक्सीमेट, यहाँ पर हम पकड़ लेते हैं 4 फीट, और इसके एक साइड में है फैमिली लिविंग एरिया, स्मॉल सीटिंग एरिया है, वन टाइप ऑफ सीटिंग एरिया, जहाँ पर परिवार वाले लोग बैठ सके। अगर घर में ज़्यादा गेस्ट हो तो यूजुअली ऐसा होता है कि मेल लोग जो रहते हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे बड़े लिविंग रूम में रहते हैं, और फीमेल्स जो रहते हैं उनको एक अलग सेपरेट लिविंग रूम चाहिए जहाँ पर वो लोग बैठ पाए। तो ये फर्स्ट फ्लोर का फैमिली लिविंग एरिया है। इसके सामने ये जो आप देख रहे हो ये एक ग्लास रेलिंग है, यानी एक ये पूरा ओपन पोर्शन है। ये वाला ड्यूअल फ्लोर किचन OTS फॉर एयर एंड नेचुरल लाइट, यानी ये एरिया जो है यहाँ पर कोई स्लैब नहीं बनेगा, ये ओपन है। ओपन कैसे है? नीचे की ओर किचन है, किचन के ऊपर ये पूरा का पूरा एरिया ओपन है, यानी किचन से अगर ऊपर देखोगे तो 20 फीट की हाइट तक कोई सीलिंग नज़र नहीं आएगी, पूरा का पूरा ओपन एरिया है। और ये हमने वेंटिलेशन पर्पस से ओपन छोड़ा हुआ है। अभी किचन में जो कुछ भी खाना बनेगा या जो कुछ भी होगा, वैसे तो चिमनी का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर सारा धुआं वगैरह चला जाता है, लेकिन नेचुरली ये ओपन स्पेस है तो इसको एयर सर्कुलेशन इतना प्रॉपर मिलता है कि गर्म हवा ऑलवेज ऊपर की ओर चली जाती है, निकल जाती है, घर के अंदर सर्कुलेट नहीं करेगी। और इसके ऊपर भी एक ग्लास डोम है, शायद 4x4 का हमने बनाया है। उससे क्या होगा कि वहाँ से हवा निकलने की स्पेस है और वहाँ से नेचुरल लाइट किचन के अंदर आती है। किचन के अंदर सनलाइट इस एरिया से आती है। ये एरिया हमने पहले फ्लोर पे छोड़ दिया है, यहाँ पर हमने स्लैब नहीं बनाया है। पहले पीछे की ओर देख लेते हैं, जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में एक अपना कॉमन टॉयलेट था, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में उसकी कॉमन टॉयलेट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पर स्टोरेज रूम बना दिया, एक्स्ट्रा स्टोर रूम। अभी ये जो वॉल है ये पीछे का सेगमेंट है, आपने ग्राउंड फ्लोर पे भी देखा होगा, ये सारी ड्रेनेज पाइप के लिए है, ये कोई डिजाइन नहीं है। इसके बीच में से सारे बाथरूम्स के वगैरह के ड्रेनेज पाइप यहाँ से निकल जाते हैं नीचे की ओर, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं जाता, राइट। अभी पीछे की ओर आता है मास्टर बेडरूम 2, जो बिल्कुल मास्टर बेडरूम 1 की तरह है। उसके अलावा यहाँ पर हमें बाथरूम मिल जाता है जो बिल्कुल मास्टर बेडरूम 1 के बाथरूम की तरह है, बस यहाँ पर एक चेंज है, यहाँ पर हमने स्टोरेज नहीं दिए है, यहाँ पर एक वॉल है और वॉल के पास बड़ी सी विंडो है। ये विंडो एक्चुअली बस एक ग्लास से कवर्ड है, जिसको ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी रख सकते हैं, लेकिन इसके पास एक छोटा सा पोर्शन है जो नीचे तक बिल्कुल खुला है। उसकी साइज अप्रोक्सीमेट जो इसकी चौड़ाई थी 6.5 फीट बाई 1 फीट। तो ये जो पोर्शन है वो बिल्कुल खुला है ऊपर तक, राइट। ऊपर की ओर बस एक ग्लास से कवर्ड किया है, नॉन ट्रांसपेरेंट ग्लास जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, और वॉशरूम की सारी हवा यहाँ से ऊपर जा सकती है। वैसे हमने हर एक वॉशरूम के अंदर सेपरेट एग्जॉस्ट फैन दिया है 4 इंच की पाइप के साथ, लेकिन इसका यूज जो होता है वो नेचुरल लाइट के लिए और नेचुरल हवा के लिए ऑलवेज खुला रहेगा। सो ये हो गया मास्टर बेडरूम 2, स्टोरेज, OTS यानी ओपन एरिया, पैसेज, फैमिली लिविंग, ये भी खुला हुआ OTS एरिया। और आते हैं मास्टर बेडरूम 3 की ओर। ये घर का सबसे बड़ा रूम है मास्टर बेडरूम 3, जो फ्रंट की ओर रहेगा, जो बिल्कुल लिविंग रूम के ऊपर है, लेकिन ये लिविंग रूम से भी थोड़ा बड़ा है। थोड़ा सा हमने पार्किंग की ओर, ये आगे की ओर कवर किया है, राइट। उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी टोटल साइज है 13 फीट बाई 11.5 फीट। 13 बाई 11.5 का ये रूम है। ये रूम के अंदर हम एक्स्ट्रा स्टडी टेबल, वर्किंग टेबल भी दे सकते हैं, उसके साथ स्टोरेज यहाँ पर आ सकते हैं, एक्स्ट्रा टीवी यूनिट आ सकता है, एक क्वीन साइज बेड यहाँ पर आ सकता है। उसके अलावा बहुत सारी ओपन स्पेस है इसके अंदर है। स्लाइडर डोर्स है यहाँ पर, स्लाइडर ओपनिंग जो पूरे टेरेस को कनेक्ट करते हैं। फ्रंट में हमने पूरा टेरेस दिया है। और इसके पास है अपना एक खुद का मास्टर बेडरूम 13 बाई 5 फीट। इसके अंदर एक बड़ा सा सिंक आ सकता है, एंट्री होने के बाद एक टॉयलेट स्पेस और शावर के लिए बाथ स्पेस। अभी ये हमने इतना बड़ा क्यों दिया है, ये लिविंग रूम से 1 फीट आगे तक क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ से सारे पाइपिंग्स नीचे की ओर निकलेंगे और वो पाइपिंग लिविंग रूम में नहीं आएंगे, वो पार्किंग के वहाँ एक कॉलम बन के पैक हो जाएंगे, यानी दीवार के अंदर चले जाएंगे, दिखेंगे नहीं, राइट। सो ये आ गया फ्रंट का टेरेस। हमने मकान बिल्कुल बाहर की ओर, रोड की ओर बिल्कुल खींचा नहीं है, लेकिन एज पर कन्वीनियंट, जो लोग कई बार ऐसा होता है कि ग्राउंड फ्लोर नहीं खींचते लेकिन फर्स्ट फ्लोर 1-2 फीट रोड की ओर खींच सकते हैं, तो उस तरह से ये 1-2 फीट बाहर की ओर ले सकते हैं।
और इसके ऊपर भी एक फ्लोर है जो प्लान के अंदर नहीं है, लेकिन उस फ्लोर में ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो जैसे मास्टर बेडरूम 2 है उसी तरह से सेम टू सेम मास्टर बेडरूम 4 है पीछे की ओर, और उसका एक सेपरेट बाथरूम है। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके ऊपर के फ्लोर में फ्रंट साइड में पूरा का पूरा टेरेस है, ये स्टेयरकेस के बाद में, यानी पूरा ओपन एरिया है, राइट। तो हमने आज देखा 54 फीट बाई 18 फीट का ये प्लान। अब हम चलेंगे इसके एलिवेशन की ओर, यानी कि फ्रंट का डिजाइन देखेंगे। दोस्तों ये वाला जो एलिवेशन था जो हमने डिजाइन किया, इसे क्लाइंट ने फाइनल किया था। जैसे हमने प्लान में देखा था, यहाँ पर 2 व्हीलर की स्पेस है, यहाँ मेन डोर है और दोनों साइड विंडो आती है, सेंटर में डबल डोर वाला गेट आता है। फर्स्ट फ्लोर का कुछ एलिवेशन था, उसके अंदर हमने क्या किया था कि जो बालकनी है उसको यहाँ से ट्रिम कर दिया था, छोटा कर दिया, और स्लाइडर के शुरू होते ही एंड तक यहाँ पर पूरा ले लिया हमने। और सेकंड फ्लोर टेरेस, जो टेरेस है वो टेरेस के अंदर हमने इतनी बालकनी ली और टेरेस के ऊपर एक रूफ जैसा यहाँ पर बिल्ड कर दिया, कंक्रीट स्लैब बना दिया। वो फुल नहीं है, यहाँ तक हाफ तक है, जिससे पूरा एक बंगलो जैसा लुक ये मकान का क्रिएट होता है। बाकी फोटोज भी हम देख लेते हैं। यह है फर्स्ट फ्लोर और टेरेस वाले फ्लोर का लुक। ग्राउंड फ्लोर कैसा दिख रहा है यहाँ पर, उसका लुक, और छोटी मोटी चेंजेस इसमें भी आ सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट मकान ऐसा बन चुका, जो डिज़ाइन हमने किया था उस हिसाब से। आप यहाँ पर देख सकते हो दिन का व्यू नेचुरल लाइट होने पर ये कैसा लगेगा। और उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर कि कौन से हमने मटेरियल ऑप्शन क्लाइंट को सजेस्ट किए थे कि फ्रंट में लुक में कैसे अच्छा लग सके, कैसे अच्छा मकान दिख सके। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो था वो थोड़ा टाइलिंग लुक में जा रहा था, लेकिन इसका इतना लुक अच्छा नहीं आ रहा था। ये थोड़ा स्टोन फिनिश में जा रहा था, ये भी इतना सूटेबल नहीं लगा। ये जो था स्टोन फिनिश प्लस एक क्रीम कलर के लुक में था, वो भी इतना उनको बेहतर नहीं लगा। ये थोड़ा वुडन फिनिशिंग की टाइलिंग और स्टोन के अंदर जा रहा था। यहाँ पर उनकी चॉइस थोड़ी लाइट जा रही थी, उनको और लाइट चाहिए। यह हमने वाइट और स्टोन फिनिश लिया, यहाँ पर हमने ऑपोजिट वुडन और वाइट ग्रे फिनिश लिया। हमने क्रीम और वुडन ट्राई किया, हमने वुडन और ब्राउन ट्राई किया। उसके अलावा हमने डार्क वुडन और वाइट ट्राई किया। और फाइनली ये वाला जो लुक है, इसके अलावा जो हमने अभी फोटोज देखे वो वाला लुक फाइनल हुआ। वाइट ग्रे, थोड़ा सा डस्टी ग्रे और उसके साथ एक डार्क वुडन वाला लुक। इसके अलावा हम देखते हैं जो हमने डॉम की बात की थी कि रूफ के ऊपर डॉम है, तो ये जो है वो इस तरह का डॉम है जो नेचुरल लाइट को नीचे तक ट्रांसफर करके देता है, जो किचन वाला हमारा फ्लोर था। और ये वाला जो है स्टेयरकेस के ऊपर वाला डॉम है, राइट। तो ये जो डॉम है वो पूरा का पूरा लाइट नीचे भेजेगा और हवा जो है यहाँ से बाहर निकालेगा। फ्रेंड्स एक बात मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी कहूंगा, हर मकान अपने प्लॉट के हिसाब से और परिवार की जरूरत के हिसाब से अलग बनाया जाता है, और हम द हाउस प्लानर आप लोगों के लिए आपकी चॉइस के हिसाब से बेहतरीन मकान डिजाइन करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हो, और अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर भेज सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दी गई पहले लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप पेज तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही और क्वालिटीज वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।